जो सुख आता दिखाई देता है उसके बाद क्रम लगा है दुख का। ऐसा क्या कि रात में हम अच्छा पा लेते हैं, दिन में पिटाई होने वाली है क्या? इसी ज्ञान को प्राप्त करके हम भगवान की शरण में होते हैं, भगवान के भरोसे होते हैं कि हम दुख सुख को मिटाएंगे नहीं, सहेंगे और ऐसी स्थिति, ऐसी ऊंचाई प्राप्त करेंगे जहां दुख सुख छू न सके। ये अध्यात्म उसी ऊंचाई को प्रदान करता है। आप जहां सुनने आए हो उसी ऊंचाई की बात कही गई, और वो ऊंचाई आप हैं, कहीं और नहीं है। अपने को शरीर मान लिया है, जो हमारा स्वरूप है उसको हम भूल गए हैं, बस यही हमारी दुर्गति का कारण बन गया है। तो हमें प्रमाद नहीं करना कि भगवान के भरोसे ऐसे बैठे हैं। अर्जुन को ऐसे बैठने के लिए कह रहे हैं क्या? युद्ध कर, उठ, हारेगा मारा जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा और जीतेगा तो भूमि का राज, किन भी व्यर्थ नहीं जाने देते। अव्यर्थ कालत्वम, भगवत चिंतन, ये शास्त्र स्वाध्याय परिक्रमा, ये साधन ये साधन ये साधन, तब जाकर ऊंचाई। ऐसे आप, जैसे हमारी विरक्त मार्ग की साधना, ऐसे आपकी कम सो, कम विषयों को भोगो और उन्नतिशील बनो। अपने माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, अभी जीवन निखार में आ जाए। और जिसका स्वभाव बन गया है कि मैं दूसरों से सुख छीन कर भोगूं, थोड़े दिन की जिंदगी है, पानी का बुलबुला, और फिर ऐसी नारकी गतियों को प्राप्त हो गए कि होश ही नहीं रहेगा कि तुम कौन हो, कहां हो, क्या कर रहे हो। इसलिए सावधान। यहां जो भगवान का भरोसा कहा गया है वो परिणाम के लिए कहा गया है। परिणाम में हम भरोसा करेंगे, कर्तव्य को नहीं छोड़ेंगे। कर्तव्य कर्म जो हमें मिला, अब हम पढ़े ना और कह दें जब सालाना परीक्षा होगी भगवान नंबर दे देंगे, कभी नहीं मिलेंगे नंबर। मिलेगा बोला नंबर? अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं हम, पूरा प्रयासरत हैं, अगर परिणाम में रात दिन भजन करो, रात दिन तपस्या चर्या, रात दिन विषयों से लड़ना, तब जाकर आध्यात्मिक ऊंचाई पर पढ़ते। खूब मेहनत करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, नाम जप करो, धर्म से चलो, लौकिक उन्नति में पहुंच जाओगे। चाहे जो उन्नति चाहोगे उतना हमारे पास होना। देखो यहां फ्री कुछ नहीं है, तुम्हें सच्ची बताए, फ्री कुछ नहीं। आप जो कर्म करोगे उसी का आपको हिसाब मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप करो गलत कर्म और हे भगवान आपको पीने को अमृत मिल जाए। हाँ, अमृत पीने के लिए पहले विष निकला था समुद्र मंथन में, निकला था ना, अब मेहनत हुई थी ना। हाँ, और वो भी छिन गया था, भगवान ने वापस ला के दिया था। तो हमारा कर्तव्य है हमारी पूजा। जैसे एक पत्नी है, पति के प्रति क्या भाव, सास ससुर के प्रति क्या कर्तव्य, पुत्र के प्रति क्या, एक पति है पत्नी के प्रति क्या भाव, माता पिता के प्रति क्या, समाज के प्रति। हम अपने कर्तव्य को समझें और हम कर्तव्य का निर्वाह करें। हम दुखी कब होते हैं? जब हम देखते हैं कि इसके लिए हमने तो ये कर्तव्य किया, लेकिन ये हमारे प्रति कैसा कर रहा है। ये हानि, जय आए या पराजय, तुम थोड़ा समान भाव रखो। टिकाऊ नहीं है, दुख भी टिकाऊ नहीं है। जैसे दुख आया बस जाने वाला है, ऐसा नहीं कि तुम सदैव भटकते ही रहोगे, और ऐसा नहीं कि वो सदैव सुखी रहेगा। इस संसार का क्रम है। देखो जब भगवान अवतार लिए तो सुबह राज तिलक था और मिल क्या गया, 14 वर्ष का वनवास। आप विचार करके देखो, हम लोग तो जीव हैं, जब भगवान अवतार लिए तो क्या एक रस जीवन रहा क्या सरकार का? अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं। आप विचार करो, तड़प करके महाराज दशरथ जी के प्राण निकल रहे हैं, जबकि ऐसा होना चाहिए कि भगवान की गोदी पे, लेकिन वो सौभाग्य जटायु को मिल रहा है नहीं?